गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो मैं आपके सामने सवाल जवाब लेकर आया हूँ वह 11 अगस्त को बाबा जी ने लंदन में संगत के साथ किए थे। वह सवाल जवाब इस प्रकार हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल जवाब बहुत अच्छे लगेंगे और इन सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाबा जी ने संगत को बहुत हंसाया था। इस वीडियो के आखिरी 2 सवाल सुनकर आपको भी इतनी हंसी आएगी कि आप भी इस हंसी को रोक नहीं पाएंगे। एक बीबी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, मेरे पति बुरी चीज़ों को खाते हैं। मैं उन्हें कई बार मना करती हूँ कि अगर आपको नॉनवेज खाना होता है तो आप बाहर से ही खाकर आया कीजिए, लेकिन वो नॉनवेज को घर लेकर आते हैं और रसोई में पकाकर खाने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कैसे रोकूं। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, आपको किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ना तो उनके किए कर्मों से आप पर बोझा पड़ेगा और ना आपके भजन सिमरन से उन्हें कोई फ़ायदा होगा। पति की रिस्पेक्ट करनी है। जिस दिन वो समझ जाएंगे वो अपने आप इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, भजन सिमरन का सबसे अच्छा बेहतरीन समय कौन सा होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक से प्रेम करने के लिए क्या हमें किसी खास समय की ज़रूरत पड़ती है? फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो क्या आप समय देखकर करते हो कि इस समय ही बच्चों से प्यार करना है? तो उस भाई ने ना में सिर हिला दिया। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, ऐसे ही मालिक से प्रेम करने के लिए कोई खास समय नहीं होता। सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उस समय पूरी दुनिया सो रही होती है और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता और सुबह सुबह मन हल्का होता है, जिससे ध्यान जल्दी लग जाता है। सुबह सिमरन करने की और कोई खास वजह नहीं है। मालिक से प्रेम करने के लिए समय देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चाहो भजन सिमरन पर बैठ सकते हो। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने हमें इतना अच्छा सत्संग घर बना कर दिया है, मैं आपका शुक्र करता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला? यह सब कुछ तो आप लोगों की सेवा से ही बन रहा है। फिर आगे लड़का कहने लगा कि बाबा जी, बस आपसे एक विनती है कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आया कीजिए, आपके बिना मन नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, संगत पूरी दुनिया में फैली हुई है, मुझे तो सबके पास जाना पड़ता है। अगर मैं एक जगह ज़्यादा आऊँगा तो दूसरी जगह नहीं जा पाऊँगा। फिर एक बीवी जी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, यहाँ हमने एक लोन लिया हुआ है और लोन की किस्त आसानी से चली जाए, इसके लिए हमने अपने घर का एक कमरा किराए पर दे रखा है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग रहने आ जाते हैं जो वहाँ शराब और मांस खाते हैं। तो क्या उनके ऐसा करने से मेरे ऊपर भी कर्म चढ़ेंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर कोई ऐसा करता है तो वो उनके अपने कर्म हैं, आपको इतना गहरा जाकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बुरे कर्म करता है भुगतना भी उसी को पड़ेगा। ना कोई किसी के कर्म ले सकता है और ना कोई अपने कर्म किसी को दे सकता है। इसलिए आप ज़्यादा ना सोचें और भजन सिमरन पर ध्यान दें। फिर एक
लड़की खड़ी हुई और बाबा जी के आगे रोते हुए अपनी किस्मत को दोष देने लगी। बाबा जी कहने लगे, बाबा जी मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मुझे हर काम में दुख ही मिलते हैं, भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक कभी भी किसी की किस्मत नहीं लिखता, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके आधार पर ही हमारी किस्मत बन जाती है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो आगे चलकर हमें जवाब उसका फल भुगतना पड़ता है। तो उस समय हमें तकलीफ़ होती है और हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही भुगतना होगा। आगे बाबा जी ने कहा कि आप मालिक पर विश्वास रखें और अपनी ओर से मेहनत न छोड़ें। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी भजन सिमरन पर बैठती हूँ, लेकिन कुछ देर बाद बहुत डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरा ध्यान टूट जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह सब हमारे मन पर पड़े प्रभाव के कारण होता है। आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचा करें, और अगर उस समय आपसे नहीं बैठा जा रहा तो आप थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करें, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मेरी शादी के बाद मैं अपने पति के साथ यहाँ रहने लगी थी। मेरे पति सत्संग पर नहीं जाते हैं। मैं उनसे कई बार कहती हूँ लेकिन वो नहीं जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि तू उसको रस्सी से बांध कर रख ले। यह सुनकर संगत फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर आगे बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। जब उन्हें लगेगा तो वह अपने आप ही आने लगेंगे। अगर आप उनके साथ ज़बरदस्ती करोगी तो फिर भी रिएक्ट करेंगे और आपके बीच झगड़ा हो जाएगा। किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करनी। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी तो आपसे विनती है कि सारी संगत पर दया मेहर करना, मेरे माता पिता भाई बहनों पर दया मेहर करना और मुझ पर दया मेहर करना। यह बात सुनकर संगत बहुत ज़ोर से हंसने लगी, और बाबा जी भी इस पर हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, तो मुझसे सबसे पहले संगत पर दया मेहर करनी है, उसके बाद आपके माता पिता पर, उसके बाद भाइयों बहनों पर, फिर आप पर। ऐसा ही करना है ना। यह सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यह सुनकर मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने संगत के साथ साझा किए हैं, वह मैं आपको संगत जी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि यह बाबा जी के सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो और नई एक अपडेट के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।